प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पुनः सूर के पद पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे कि शुरू में नहीं पढ़ पाए, तो आज हम पुनः सूर के पद शुरू करने जा रहे हैं। सूरदास के ये पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और भ्रमर गीत क्या है, पहले उसके बारे में समझ लीजिए। जैसे श्री कृष्ण गोकुल से जब मथुरा जाते हैं तो वो सभी गोपियाँ जो रहती हैं वो काफ़ी दुखित हो जाती है और वो मार्ग में खड़ी हो जाती हैं कि नहीं, हम आपको मथुरा जाने नहीं देंगी। तो श्री कृष्ण उन्हें आश्वासन देते हैं कि नहीं, मथुरा से मैं अवश्य लौटूंगा। तो इस आश्वासन से गोपियाँ उनका मार्ग छोड़ देती हैं और श्री कृष्ण मथुरा आ जाते हैं, कंस का वध करते हैं और मथुरा में ही रह जाते हैं। जो और काफ़ी दिनों तक वहीं रह जाते हैं, जिससे गोपियाँ काफ़ी दुखित हो जाती हैं। और गोपियाँ श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, इसलिए गोपियों के दुखित होने पे श्री कृष्ण भी कुछ कुछ खोए खोए रहने लगे। तो श्री कृष्ण के साथ उनके एक मित्र थे, सखा थे, उद्धव। तो वो श्री कृष्ण को खोए खोए जब देखे तो उन्होंने उसका कारण पूछा। तो श्री कृष्ण ने यथास्थिति जो भी बात थी वो बता दी। तो उद्धव ब्रह्म ज्ञानी थे और उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। तो योग साधना में वो निपुण थे। तो उन्होंने कहा कि इतनी सी बात है, मैं आपका संदेश लेके जाऊंगा गोपियों के पास और उन्हें अपने योग साधना के द्वारा उनके मन को आपसे मुक्त कराऊंगा। जो उनका मन आप में लगा हुआ है, मैं अपनी योग साधना के बल पर उन्हें इसके लिए तैयार कर लूँगा और उनका मन आपकी तरफ आकृष्ट नहीं रहेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, जाओ। उद्धव आते हैं और गोपियों को अपनी योग साधना के बल पे योग विद्या सिखाने की कोशिश करते हैं। योग के द्वारा जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी उपासना करने की प्रेरणा देते हैं, यही संदेश देते हैं। गोपियाँ सुनते सुनते ऊब जाती हैं। तो वहाँ एक भौरा आता है, उस भौरे को लक्षित करके गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं। गोपियाँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन श्री कृष्ण भक्ति के कारण उनमें इतनी वाक्पटुता हो गई है, वाचालता आ गई है कि वो कांड पंडित उद्धव को भी अपनी बातों से परास्त कर देती हैं। वाक्पटुता का तात्पर्य यह होता है कि जो अपने बातों के माध्यम से सामने वालों को तर्कों के द्वारा उन्हें हरा दे। तो वहीं भौरा को लक्षित करके गोपियाँ जो पद कहती हैं उसी को भ्रमर गीत कहा गया है। गोपियाँ कहती हैं, पहला पद आइए देखते हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी बूद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। तो गोपियाँ इसमें कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली क्यों हो? अति बड़भागी, बड़े ही भाग्यवान हो। ऐसा क्यों? और अति बड़भागी हो क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी अपरस, तुम कभी स्नेह रूपी तागे को स्पर्श नहीं किए, यानी तुमने कभी प्रेम नहीं किया। ना ही मन अनुरागी, न ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम जगा, इसलिए तुम प्रेम की महिमा बिल्कुल भी नहीं जानते। हे उद्धव, इसलिए तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, इस प्रेम के चक्कर में तुम नहीं पड़े।
पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागे। जिस प्रकार पुरैन कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उस पर जल की जो छाप है, जल की दाग है, जो बूंदों की दाग एक भी पत्ते पर नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार तुम भी प्रेम के सागर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम की महिमा को थोड़ा भी जान नहीं पाए। हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। ज्यों जलमाह तेल की गागरी। जिस प्रकार तेल की गागरी को यदि जल में डुबोया जाए तो बूंद न ताको लागे, उसके ऊपर कोई भी बूंद स्थिर नहीं रहता, उसी तरह तुम हो कि प्रेम रूपी सागर में डुबकी लगाते हुए भी तुम्हारे ऊपर प्रेम की कोई भी बूंदें ठहरती नहीं है, या प्रेम का महत्व तुम बिल्कुल भी समझते नहीं हो। हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति रूपी यानी प्रीति नदी में, यहाँ रूपक अलंकार भी है। प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पाँव नहीं बोरा, यानी बोरियो का मतलब डुबोया। तो कभी भी तुमने किसी से प्रेम नहीं किया, यानी प्रेम के रस का आस्वादन कभी तुमने किया नहीं, न ही किसी के दृष्टि, किसी के रूप पर या किसी के रूप को देखकर तुम कभी मोहित हुए या कभी आकर्षित हुए, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे मन में कभी प्रेम जगा ही नहीं। इसलिए हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अंत में गोपियाँ अपनी बात कहती हैं सूरदास के माध्यम से, और सूरदास कहते हैं कि सूरदास अबला हम भोरी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हम अबला हैं, हम भोली हैं। भोली, भोरी मतलब भोली हैं, अबला मतलब कमज़ोर हैं, कि हम तो नारी हैं, साधारण नारी, और हम बहुत भोली हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। हम श्री कृष्ण से उसी तरह अनन्य प्रेम करती हैं, श्री कृष्ण से उसी तरह जुड़ी हुई हैं जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ जुड़ी होती हैं। चींटियों को आप अलग करना चाहें तो वो अलग गुड़ से नहीं हो सकती, वो मृत्यु को प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन गुड़ से अलग होना पसंद नहीं करती या अलग नहीं हो पाती। ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से इस प्रकार जुड़ चुकी हैं कि हम प्राणों को दे के ही उनसे अलग हो सकती हैं, जीते जी हम उनसे अलग नहीं हो सकती। इसलिए, और हे उद्धव, आप भाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनसे प्रेम से जुड़े हुए नहीं हो। पहला पद हो गया। अगला पद, मन की मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पै उधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशिन सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहत होती गुहारी जितहि ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हम अपने ही मन से अपने ही मन को सांत्वना दे रही हैं, मन की मन ही माज रही हैं, मतलब मन से ही हम अपने को समझा रही हैं। कहिए जाए कौन पे उधो, ये उधो आप ही बताइए कि हम किधर जाएं, हम क्या करें, हमारे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हम अब हमको कोई समझाने वाला भी नहीं है, हम अपने ही द्वारा संभल रही हैं, समझ रही हैं। उधो ना ही परत कहीं, हे उधो आप बताइए कि हम किधर जाएं, अब हमारे लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि, अवधि का मतलब एक समय, एक समय जो बीत गया, काफ़ी समय हो गया, जो एक आधार था हमारे लिए, एक आशा थी। क्या आशा थी कि श्री कृष्ण एक न एक दिन आएंगे, अवश्य आएंगे, लेकिन वो आशा अब धूमिल होती जा रही है। और उसी एक आशा के सहारे की, जो श्री कृष्ण आएंगे वो एक आधार था हमारे लिए, वो आशा एक आधार थी, और जिसके आधार पर हम तन रूपी मन रूपी जो भी व्यथा थी, व्यथा थी, पीड़ा थी, दुख था, उसको हमने सहा, और सहते हुए आज तक हम श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं कि वो कभी तो आएंगे। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहनी बिरह
नहीं। अब इस योग रूपी संदेशे को सुनकर, जो श्री कृष्ण ने आपके द्वारा भेजा है, इस योग रूपी संदेशे को सुनकर हमारे बिरहनी यानी विरह रूपी जो अग्नि है वो और भी दह दह गई है, यानी जल गई है, और भी दह भड़क गई है, कह सकते हैं हम। कि जो बिरहनी यानी श्री कृष्ण के विरह में हम व्याकुल हैं, तो गोपियों को यहाँ बिरहनी कहा गया है। और विरह दही यानी वियोग में और भी जल रही हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हम आपके इस योग रूपी संदेशे को सुनकर हमारे जो विरह रूपी अग्नि है और भी बढ़ गई है, और हम श्री कृष्ण से तुरंत मिलना चाहते हैं। चाहत होती गुहार जितै ते, मतलब जिधर से हम चाहते थे कि गुहार लगाएंगे कि अगर कोई आएगा संदेशवाहक संदेशा लेकर श्री कृष्ण का, तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं, हमें बहुत अधिक दुख है और इस दुख को आप निवारण करिए। श्री कृष्ण से कहिए कि वह तुरंत गोपियों के पास जाएं, उनके दुख को दूर करें। लेकिन हम तो चाहती थी कि जिधर से गुहार लगाएं, जिधर से प्रार्थना करें कि अपने उद्धार के लिए, उत्तय धार बही, उधर से ही क्या हुआ, उधर से ही भाई धार बही का मतलब कि जिधर हम, एक तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि बाढ़ का पानी कहीं भर रहा है और जिधर हम बचने के लिए जा रहे हैं उधर से एक बाढ़ का पानी आ गया हमको बहाने के लिए, हमको डुबाने के लिए। तो हम तो चाहती थी कि जिधर से हमको कुछ राहत प्राप्त हो तो उधर से आप आए, और आप के माध्यम से हम कुछ राहत पाना चाहते थे, तो आप हमें अपने रास्ते से ही भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हमको डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। उतते धार भाई सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज़्यादा न लही, सूरदास यहाँ गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं। गोपियाँ क्या कर रही हैं कि अब हम धीरता, अब धैर्य धारण नहीं करेंगी। अभी तक हम मर्यादा में थीं, लेकिन अब मर्यादा को त्याग कर हम श्री कृष्ण से स्वयं मिलने जाएंगी। तो यहाँ 2 पद की व्याख्या हो गई। अब 2 पद की व्याख्या अगले वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।